दोपहर का खाना बनाने के बाद मालती अपनी सास को बुलाने बरामदे पर जाती है। तभी अचानक उसे सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। थोड़ा आगे चलने पर पता चला कि उसकी सास अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। हेलो वेमला, क्या बताऊं, आज नाश्ते में बहू ने रोटी जला दी और सब्जी में नमक भी कम कर दिया गया। मालती सोचती है कि अगर सब्जी में नमक कम था तो मिमी जी मुझे भी बता सकती थी। किसी और को बताने की क्या जरूरत थी। मालती की शादी अभी 2 दिन पहले ही हुई थी। उसे अभी तक परिवार के बारे में ठीक से पता भी नहीं था कि लोग खाना कैसे पसंद करते हैं, कैसे काम करना है। यह सीखना आसान नहीं है। शादी से पहले जब मालती अपने मायके में खाना बनाती थी, वहाँ भी गलतियाँ होती थी, लेकिन उसकी माँ आकर उसे समझाती थी और धीरे धीरे उसे सुधारती थी। लेकिन मालती की सास उसकी गलतियों को पूरे परिवार को बताती थी। मालती ससुराल में कोई भी काम बहुत सोच समझकर करती थी, लेकिन गलतियां इंसान से होती हैं। लेकिन मालती की सास भावना को तब तक शांति नहीं मिलती थी जब तक वह अपनी ननद और बेटी को अपनी गलती के बारे में नहीं बता देती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मालती और भावना के बीच दूरियां बढ़ती गईं। मालती घर का सारा काम करने के बाद अपने कमरे में चली जाती थी। भावना रसोई में जाकर देखती थी। मालती अपना काम करके चुपचाप कमरे में चली जाती और भावना जी अकेले बरामदे में बैठी रहती। इसी तरह एक दिन भावना जी की सहेली राधिका आई, जो भावना से कुछ ही दूरी पर एक मकान में रहती थी। मिलने आई और भावना जी अपनी बहू की बुराइयां अपनी सहेली से करने लगी। भावना जी को पता नहीं था कि इनकी बहू बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही है। नहीं पता कि वह कैसी है। वह मुझसे बात नहीं करती। वह मुझे माँ नहीं समझती। वह बस अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। मुझे नहीं पता कि उसकी माँ ने कैसे संस्कार दिए हैं। मैं पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मालती आई और चाय नाश्ता रखकर जाने लगी तो राधिका ने रुककर कहा, ओ बेटा, तुम भी बैठो। फिर मालती बैठ गई। राधिका जी ने थोड़ी देर इधर उधर की बात की, फिर बोली, कहा कि सास तुम्हारे साथ रहेगी, तुम एक दूसरे से बातें करोगी तो समय का पता ही नहीं चलेगा, किसी को अकेलापन महसूस नहीं होगा। माफ करना आंटी, तब तो माँ समझ गई, लेकिन यहाँ तो माँ सबसे कहती है। भावना गुस्से में बोली, मैंने कौन कहा? तब मालती बोलती है, जब वह मुझे छोड़कर सभी को मेरी गलती के बारे में बताती है, जबकि गलती मेरी है और मुझे उसे सुधारना है। ये सुनकर भावना जी का चेहरा पीला पड़ गया और राधिका बोली, अगर आप अपनी बहू की शिकायत दूसरे लोगों से करेंगी तो समझ लीजिए आपको क्या मिलेगा। एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताओ और बुराइयों को छुपाओ। भावना बोली, तुम सच कहती हो। मैं बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में यह भूल गई कि वो भी किसी की बेटी है। मालती बेटा, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपनी बहू को बेटी का दर्जा दें। गलती किसी से भी हो सकती है और गलती होने पर उसे समझाएं प्यार से। अगर आप अपनी बहू को इज़्ज़त देंगे तो वो आपको इज़्ज़त देगी और हमेशा के लिए प्यार बना रहेगा।